बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको खूबसूरत सा नेकलाइन बनाना सिखाऊंगी। तो नेकलाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले पेपर पट्टी ले ली है और पेपर पट्टी को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले जो पेपर पट्टी की लंबाई है, पेपर बुकरम की लंबाई 16.5 इंचज़ है, 16.5 इंचज़ यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई यहाँ पे 10 इंचज़ यानी कि 10 इंच मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई ली है। और उसके बाद हमने अपनी पेपर पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सबसे ऊपर गले की चौड़ाई के लिए यहाँ पे मैं 3.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे आप 3 इंच का भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया है। और उसके बाद हमने उसके आगे ही 1 इंच के निशान को मेजर कर लेना है। तो टोटल इस तरह से ये 4.5 इंचज़ की टोटल इसकी लंबाई आ जाएगी। 3.5 इंच के निशान के बाद आगे मैंने 1 इंच का निशान लगाया है और उसके बाद नीचे की तरफ हमने निशान मार्क करना है। तो यहाँ पे 0.7 इंच का मैं एक निशान मार्क करूँगी। तो देखिए इस तरह से 0.7 इंच का हमने एक निशान मार्क कर लिया है और अब उसके ऊपर हमने 1 इंच के निशान को मेजर करना है। तो इस तरह से हमने 1 इंच के निशान को मार्क करना है। तो देखें इस तरह से हमने 0.7 इंच के बाद 1 इंच के निशान को मार्क कर लिया है और ऊपर और नीचे के निशानों को इस तरह से हमने एक सीधी लाइन के साथ मिला लेना है। तो इस तरह से मैंने इनको मिला लिया है और उसके बाद हमने इंची टेप को साथ रखते हुए हमने एक और लाइन मार्क कर लेनी है। जितनी इंची टेप की चौड़ाई है उतनी ही हमने एक लाइन मार्क कर लेनी है और उसके बाद हमने इसकी पहले वाली लाइन की कटिंग कर लेनी है। तो देखें इस तरह से हमें कट करने के बाद हमें पट्टी मिल जाएगी और उसके बाद हमने अपनी शर्ट की फ्रंट साइड ले ली है और ये उसकी बैक साइड पे हमने अपनी इस नेक को पेस्ट करना है और आयरन की मदद से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। क्रीज के साथ हमने क्रीज को ज्वाइन करना है, मिड के साथ मिड को रखते हुए हमने अपनी पेपर पट्टी को अटैच कर लेना है आयरन की मदद से। तो ये देखें इस तरह से मैंने अपनी इस पेपर पट्टी को अटैच कर लिया है और अब हमने अपनी इस निशान पे रखते हुए जो हमने अपने निशान लगाया था उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारा नेक कट हो जाएगा और इसके जो हमने कट किया है पीस को, इसको हमने फेंकना नहीं है। ये एंड पे इसकी ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, तो इसलिए आपने इसको फेंकना नहीं है। तो देखें इस तरह से हमारी शर्ट का नेक कट हो गया है और अब नीचे की तरफ हमने एक निशान मार्क करना है। तो देखें इस तरह से मैं 0.2 इंच का एक निशान मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक निशान को मार्क कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक की पट्टियाँ तैयार की हैं जिनकी लंबाई यहाँ पे 17.5 इंचज़ है। जितना आपने नेक लेना है, जितना आपने नेक कट किया है उससे 1 इंच ज़्यादा आपने पट्टी का लेना है और जो पट्टी की चौड़ाई है वो 2.5 इंचज़ है। 2.5 इंचज़ यहाँ पे मैंने पट्टी ली है। दोनों पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई इक्वल है। तो पट्टी पे मैंने पेपर बुकरम को पेस्ट कर लिया है और इस तरह से हमने अपनी पेपर पट्टी को फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं 2 लेसेस यूज़ कर रही हूँ जो कि शटल लेस हैं। यहाँ पे मैं ये 2 लेसेस को यूज़ करते हुए अपनी नेक को तैयार करूँगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले तो बड़ी लेस की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच है और छोटी लेस की चौड़ाई 1 आधे इंच से भी कम है। तो इस तरह से हमने अपनी पट्टी को लेते हुए अपनी इस लेस को अटैच कर लेना है और सीधी सिलाई के साथ हमने अपनी इस लेस को अटैच कर लेना है पट्टी के साथ और इतना सा ही हम मार्जिन छोड़ेंगे जो कि हम बाद में अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो देखें इस तरह से मैंने अपनी एक लेस को अटैच कर लिया है, दूसरी लेस को थोड़ा ओवरलैप करते हुए हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से हमने दूसरी लेस को ओवरलैप करते हुए अपनी पट्टी के साथ अटैच करना है। इस तरह से हम अपनी डबल लेस को अटैच कर लेंगे। तो देखें इस तरह से मैंने अपनी इस लेस को अटैच कर लिया है और इसको आयरन कर लिया है। दोनों पट्टियों को मैंने तैयार कर लिया है और पीछे की तरफ देखें इतना मार्जिन है और इस तरह से हमने इतने पॉइंट को, इतने पीस को हमने दबाना है। तो देखें इस तरह से शर्ट का हमने फ्रंट साइड लेना है और पट्टी को उल्टा रखते हुए हमने पट्टी को अटैच करना है और जितना हमने आखिरी लेस को अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पे रखते हुए हमने अपनी पट्टी को अटैच कर लेना है। उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो देखें इस तरह से मैंने अपनी इस पट्टी को अटैच कर रही हूँ। तो जहाँ पे जो हमने पहले निशान लगाया था, जो हमने निशान लगाया है 0.2 इंच का निशान, उसी निशान पे हमने अपनी सिलाई को एंड करना है।
तो दोनों साइडों पे हमने अपनी इन पट्टियों को अटैच कर लेना है और उसी निशान पे हमने अपनी उस पट्टी को अटैच करना है। तो देखें यहाँ पे मैंने अपनी दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया है और हम अपने पट्टी के साइड्स के कॉर्नर पे हमने कट लगाने हैं और उसके बाद हमने अपनी इस पट्टी को आयरन कर लेना है। यहाँ पे देखें इस तरह से हमने इसको सीधा करते हुए आयरन कर लेना है। और अब हम आयरन हमने इस तरह से करना है कि पहले नीचे पिंक वाली साइड पे जहाँ पे मैंने निशान लगाया है उतना फैब्रिक हम फोल्ड करेंगे और फिर अपनी पट्टी को प्रेस करेंगे। तो देखें इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है और अब हम अपनी पट्टियों को फोल्ड कर लेंगे। तो देखें इस तरह से मैंने अपने नेक को तैयार कर लिया है और जो नीचे वाली साइड पे जो हमने पहले 0.2 इंच का निशान लगाया था उसको इस तरह से सीधा करते हुए हमने अपनी लेस पे एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है और अब हमने अपने अंदर के फैब्रिक को फिल करना है, अंदर का जो पोर्शन है उसको फिल करना है। तो उस पोर्शन को फिल करने के लिए सबसे पहले आपने जितना गला तैयार करना है उतना मार्क कर लें। यहाँ पे मैं 7 इंचज़ तक मैंने अपने नेक को तैयार करना है, तो मैं 7.5 इंचज़ का निशान लगाऊंगी। तो उसके नीचे 8.5 इंचज़ है उसको हमने फिल करना है। तो उसको फिल करने के लिए यहाँ पे मैं ये फैब्रिक ले रही हूँ। तो फैब्रिक की जो लंबाई है वो 9.5 इंचज़ है और चौड़ाई 8 इंचज़ है। तो यहाँ पे हमने इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जो कट हमने किया था सबसे पहले हमने अपना नेक कट किया था उसको हमने लेना है और उस पर भी हमने 7.5 इंचज़ का निशान लगाना है और उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने अपने निशान को मार्क कर लेना है। फोल्डिंग वाली साइड पे हम निशान लगाएंगे और इसी तरह से अपने नेक को रखते हुए हमने मार्किंग कर लेनी है और आगे फिर इंचेस टेप को दोबारा रखते हुए हमने एक और लाइन ड्रा कर लेनी है और उस पर ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखें यहाँ पे इस तरह से मैंने अपना पीस कट कर लिया है, अपना फैब्रिक कट कर लिया है जिसको मैंने अटैच करना है। तो उसके बाद हमने अपने इस नेक को सेट करते हुए पिंस लगा लेनी है। पिंस की मदद से हमने इसको सेट कर लेना है। तो अगर तो आप चाहे तो इस फैब्रिक के अंदर आप पेपर बुकरम भी लगा सकते हैं अच्छी फिनिशिंग लुक के लिए। तो इस तरह से हमने अपनी पिंस की मदद से अपने नेक को सेट कर लेना है और ऊपर से की साइड से आपने जितना शुरू में मार्जिन रखा था उसी तरह से आपने मार्जिन रख लेना है। और इस यहाँ पे हमने पिंस की मदद से अपने नेक को अटैच कर लिया है और अब हमने किनारी पे रखते हुए अपने नेक की सिलाई लगानी है और अपने इस फैब्रिक को अटैच कर लेना है। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है इसकी फ़ाइनल लुक के लिए। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और ये थी मेरी वीडियो की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको नेकलाइन पसंद आया होगा। नेकलाइन पसंद आया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।